श्री गणेशाय नमः। बोलो खाटू नरेश की जय हो। बहुत से लोग सवाल पूछते हैं कि कौन है बाबा खाटू श्याम और क्या है उनकी कहानी। तो आज उनकी कहानी आपको सुनाते हैं। राजस्थान के शेखावटी के सीकर जिले में स्थित है परम धाम खाटू श्याम मंदिर। यहाँ विराजित है बाबा खाटू श्याम। खाटू श्याम का मंदिर बहुत ही प्राचीन है। यहाँ पर हर वर्ष फाल्गुन मास शुक्ल षष्ठी से लेकर 12 तक यह मेला लगता है। श्याम बाबा की महिमा का बखान करने वाले भक्त राजस्थान या भारत में ही नहीं बल्कि दुनिया के कोने कोने में मौजूद हैं। तो जानते हैं कि कौन है बाबा खाटू श्याम और क्या है उनकी कहानी। खाटू श्याम जी भगवान श्री कृष्ण के कलयुगी अवतार हैं। महाभारत के भीम के पुत्र घटोत्कच और घटोत्कच के पुत्र बर्बरीक थे खाटू श्याम। बबरीक को ही बाबा खाटू श्याम कहते हैं। इनकी माता का नाम हिडिम्बा है। खाटू श्याम की कहानी इस प्रकार है। बर्बरीक दुनिया के सर्वश्रेष्ठ धनुर्धर थे। बर्बरीक के लिए 3 बाण ही काफी थे, जिसके बल पर वे कौरवों और पांडवों की पूरी सेना को समाप्त कर सकते थे। युद्ध के मैदान में भीम के पुत्र बर्बरीक दोनों खेमों के मध्य बिंदु एक पीपल के वृक्ष के नीचे खड़े हो गए और यह घोषणा कर डाली कि मैं उस पक्ष की तरफ से लड़ूंगा जो हार रहा होगा। बर्बरी की इस घोषणा से श्री कृष्ण चिंतित हो गए। भीम के पुत्र बर्बरी के समक्ष जब अर्जुन और भगवान श्री कृष्ण उसकी वीरता का चमत्कार देखने के लिए उपस्थित हुए, तब बर्बरी ने अपनी वीरता का छोटा सा नमूना ही दिखाया। श्री कृष्ण ने कहा कि यह जो वृक्ष है, इसके सारे पत्तों को एक ही तीर से छेद दो तो मैं मान जाऊंगा कि तुम सबसे सर्वश्रेष्ठ धनुर्धर हो। बर्बरीक ने आज्ञा लेकर तीर को वृक्ष की ओर छोड़ दिया। जब तीर एक एक करके सारे पत्तों को छेदता जा रहा था तो उसी दौरान एक पत्ता टूटकर नीचे गिर पड़ा। श्री कृष्ण ने उस पत्ते पर यह सोचकर पैर रखकर छुपा लिया कि यह छेद होने से बच जाएगा, लेकिन सभी पत्तों को छेदता हुआ वह तीर श्री कृष्ण के पैरों के पास आकर रुक गया। तब बर्बरीक ने कहा कि प्रभु, आपके पैरों के नीचे एक पत्ता दबा है, कृपया अपना पैर हटा लीजिए, क्योंकि मैंने तीर को सिर्फ पत्तों को छेदने की आज्ञा दे रखी है, आपके पैर को छेदने की नहीं। बर्बरीक के इस चमत्कार को देखकर श्री कृष्ण बहुत चिंतित हो गए। भगवान श्री कृष्ण यह बात जानते थे कि बर्बरीक प्रतिज्ञावश हारने वाले का ही साथ देगा। यदि कौरव हारते हुए नजर आए तो फिर पांडवों के लिए संकट खड़ा हो जाएगा, और यदि जब पांडव बर्बरीक के सामने हारते नजर आए तो यह फिर पांडवों का साथ देगा। इस तरह दोनों ओर की सेना को एक ही तीर से खत्म कर देगा। तब भगवान श्री कृष्ण ब्राह्मण का वेश बनाकर सुबह बर्बरीक के शिविर में पहुंच गए उसके द्वार पर और दान मांगने लगे। बर्बरीक ने कहा कि मांगो ब्राह्मण, क्या चाहिए। ब्राह्मण रूपी श्री कृष्ण ने कहा कि तुम दे नहीं सकोगे, लेकिन बर्बरीक श्री कृष्ण के जाल में फंस गए और श्री कृष्ण ने उनसे उनके शीश का दान मांग लिया। अब बर्बरीक द्वारा अपने पिता में पांडवों की विजय हेतु स्वेच्छा के साथ शीश दान कर दिया गया। बर्बरीक के इस बलिदान को देखकर दान के पश्चात श्री कृष्ण ने बर्बरीक को कलयुग में स्वयं के नाम से पूजित होने का वरदान दिया। आज उन्हीं बर्बरीक यानी भीम के पोते यानी भीम के बेटे घटोत्कच के बेटे बर्बरीक को खाटू श्याम के नाम से पूजा जाता है। जहाँ श्री कृष्ण ने उनका शीश रखा था उस स्थान का नाम खाटू श्याम है। अब खाटू श्याम के बहुत से अनजाने रहस्य भी हैं। सबसे पहला है कि खाटू श्याम अर्थात माँ सैव्यम पराजित है, अर्थात जो हारे हुए और निराश लोगों को संबल प्रदान करता है। और नंबर 2 पर है कि खाटू श्याम बाबा दुनिया के सबसे सर्वश्रेष्ठ धनुर्धर है। उनसे बड़े सिर्फ श्री राम ही माने गए हैं। नंबर 3 पर है कि खाटू श्याम जी का जन्मोत्सव हर साल कार्तिक शुक्ल पक्ष की देव उठनी एकादशी को बड़ी धूमधाम से मनाया जाता है। और नंबर 4 पर है कि खाटू श्याम जी का मंदिर बहुत ही प्राचीन है, लेकिन ये जो आजकल जो वर्तमान मंदिर है उसकी आधारशिला सन 1720 में रखी गई थी। इतिहास के अनुसार पंडित झाबरमल शर्मा के मुताबिक सन 1979 में औरंगजेब की सेना ने इस मंदिर को नष्ट कर दिया था और मंदिर की रक्षा के लिए उस समय अनेक राजपूतों ने अपने प्राणों का उत्सर्ग किया था।
और नंबर 5 है कि खाटू श्याम मंदिर परिसर में लगता है बाबा खाटू श्याम का प्रसिद्ध मेला। हिंदुओं के मास फाल्गुन मास शुक्ल पक्ष की षष्ठी से 12 तक यह मेला चलता है। 11 के दिन मेले का खास दिन रहता है। और नंबर 6 पर है कि बार्बरिक देवी के उपासक थे। देवी के वरदान से उसे ये 3 दिव्य बाण मिले थे जो अपने लक्ष्य को भेद कर वापस उनके पास आ जाते थे। उसकी वजह से बर्बरिक अजय थे। नंबर 7 पर आता है कि बर्बरिक अपने पिता घटोत्कच से भी ज़्यादा शक्तिशाली और मायावी था। नंबर 8 पर आता है कि कहते हैं कि जब बर्बरिक से श्री कृष्ण ने शीश मांगा तो बर्बरिक ने रात भर भजन किया और फाल्गुन शुक्ला द्वादशी को स्नान करके पूजा की और अपने हाथ से अपना शीश काटकर श्री कृष्ण को दान कर दिया। नंबर 9 पर आता है कि शीश दान से पहले बर्बरिक ने महाभारत का युद्ध देखने की इच्छा जताई। तब श्री कृष्ण ने उसके शीश को एक ऊंचे स्थान पर स्थापित करके उन्हें अवलोकन की दृष्टि प्रदान की। नंबर 10 पर आता है कि युद्ध की समाप्ति के पास जब पांडव विजयश्री का श्रेय देने के लिए वाद विवाद कर रहे थे तब श्री कृष्ण ने कहा कि इसका निर्णय तो बर्बरिक का शीश ही कर सकता है। तब बर्बरिक ने कहा कि युद्ध में दोनों श्री कृष्ण का सुदर्शन चल रहा था और द्रौपदी महाकाली बनकर रक्तपान कर रही थी। नंबर 10 पर आता है कि अंत में श्री कृष्ण ने वरदान दिया कि कलयुग में मेरे नाम से यानी श्याम नाम से तुम्हें पूजा जाएगा और तुम्हें स्मरण करने मात्र से ही भक्तों का कल्याण होगा। नंबर 11 पर आता है कि बाबा श्याम जो खाटू धाम में स्थित है श्याम कुंड से प्रकट हुए थे। उन्होंने पंडित जी को दर्शन दिए थे और श्री कृष्ण शालिग्राम के रूप में मंदिर में दर्शन देते हैं। खाटू श्याम मंदिर के भक्तों को इतनी गहरी आस्था है, भक्त कहते हैं कि खाटू श्याम जी अपने भक्तों की सारी मनोकामनाएं पूरी करते हैं और तभी इन्हें हारे का सहारा कहा जाता है, 3 बाणधारी कहा जाता है। जब महाभारत का युद्ध होने वाला था तो उनकी माता ने उनसे वचन लिया कि वे इतने शक्तिशाली हैं, सिर्फ हारे हुए का साथ देंगे। तो तभी से उनका नाम हारे का सहारा पड़ा। खाटू श्याम को जितने लोग अलग अलग नाम से बुलाते हैं उतना ही वर्णन कठिन है। जैसे बर्बरिक, बाबा श्याम, शीश का दानी, 3 बाणधारी और अन्य अलग अलग नामों से पुकारे जाते हैं खाटू श्याम जी। हिंदू धर्म में खाटू श्याम एक बहुत ही पूजनीय देवता हैं। इनके 11 नाम हैं। खाटू श्याम की कथा महाभारत से जुड़ी हुई है। तो इस वीर योद्धा ने महाभारत में अपनी महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी। खाटू श्याम बाबा के 11 प्रसिद्ध नाम इस तरह से हैं। सबसे पहले हैं बर्बरिक, दूसरे हैं मौरवी नंदन, तीसरे हैं 3 बाणधारी, चौथे हैं शिव के दानी, 5वें हैं लखदातार, 6ठे हैं कलयुग के अवतारी और 7वें हैं नीले घोड़े के सवार, 8वें हैं श्री श्याम, 9वें हैं हारे का सहारा और 10वें हैं खाटू नरेश और 11वें हैं मोर छड़ी धारक। खाटू श्याम का नाम पहले बर्बरिक था जो उनकी माता और उनके पिता ने उन्हें दिया था। बर्बरिक की माता का नाम अहिलावती और पिता का नाम घटोत्कच था। घटोत्कच बहुत शक्तिशाली गदाधारी भीम के पुत्र थे और माता मौरवी नाग कन्या की पुत्री थी। बर्बरिक माता मौरवी के पुत्र हैं, इसलिए इन्हें मौरवी नंदन भी कहा जाता है। और खाटू श्याम मेले के दौरान मौरवी नंदन के जयकारे खूब लगाए जाते हैं। बर्बरिक अपने पिता में और पिता की तरह बहुत उत्कृष्ट योद्धा थे। बर्बरिक ने भगवान श्री कृष्ण की प्रेरणा से माँ दुर्गा की तपस्या की और माँ दुर्गा से 3 अद्वितीय शक्तिशाली बाण प्राप्त किए। इन बाणों की शक्ति से वे सारे ब्रह्मांड को वश में कर सकते थे, इसलिए उन्हें त्रिशूली भी कहा जाता है। उनके जैसा धनुर्धारी इस विशाल ब्रह्मांड में है ही नहीं, ना कभी था और ना कभी होगा। इस अद्वितीय योद्धा की कहानी ने हमें अद्वितीय शक्ति और साहस का संदेश दिया। इस अद्वितीय योद्धा की कहानी ने बहुत साहस मिलता है, इसको सुनना चाहिए। अद्वितीय शक्ति दी है इसकी कहानी ने और साहस का संदेश दिया है।
जब बर्बरीक ने महाभारत युद्ध की बात सुनी तो उन्होंने भी इस युद्ध में भाग लेने के निश्चय किया और अपनी माता मौरवी के पास आशीर्वाद लेने पहुंचे। उनकी माता मौरवी ने वचन मांगा कि वह युद्ध में हारे हुए पक्ष का साथ देंगे। भगवान श्री कृष्ण ने इस बात को स्वीकार किया क्योंकि उन्हें पहले से ही पता था कि इस युद्ध में कौरवों की हार निश्चित है। बर्बरीक ने ब्राह्मण के रूप में प्रकट होकर बर्बरीक से ब्राह्मण के रूप में प्रकट होकर दान में भगवान ने उनका शीश मांगा और उन्होंने दे दिया। इस कारण उन्हें शाम कहते हैं और शीश का दानी भी कहते हैं। इस युद्ध के इतिहास में इस घटना का विशेष महत्व है। भगवान श्याम को लखदातार भी कहा जाता है क्योंकि श्यामा बाबा की महिमा बहुत निराली है। ऐसा माना जाता है कि जिस व्यक्ति पर श्याम बाबा की कृपा होती है वह व्यक्ति हर तरह से संपन्न हो जाता है और श्याम बाबा की कृपा के कारण लाखों भक्तों में जहाँ सामान्य व्यक्ति भी धनवान बन जाता है। इस कारण से श्याम बाबा को लखदातार के नाम से पुकारा जाता है। और श्याम जी के मेले में पश्चिम बंगाल, आसाम, महाराष्ट्र, पंजाब, गुजरात सब जगहों से लाखों की संख्या में लोग दर्शन करने के लिए बस भर कर आते हैं। महाभारत के युद्ध के दौरान भगवान श्री कृष्ण ने उनको अपना नाम दिया और यह भी वरदान दिया कि वह आने वाले कलयुग में पूजे जाएंगे। इसलिए उन्हें कलयुग का अवतारी भी कहा जाता है। और अभी इस संसार में कलयुग चल रहा है तो बाबा श्याम अपने भक्तों के लिए आस्था का सबसे बड़ा केंद्र है, जहाँ हर दिन लाखों की संख्या में उनके भक्त अपनी मुरादें लेकर उनके पास आते हैं। उनका ऐसा विश्वास है कि भगवान खाटू श्याम सारी मनोकामनाएं पूरी करेंगे और उनके भक्तों को आनंद और शांति प्रदान करेंगे। भगवान श्याम को नीले घोड़े का सवार भी कहा जाता है क्योंकि बर्बरीक के पास जो घोड़ा था वह नीले रंग का था, इसलिए उन्हें नीले घोड़े का सवार भी कहते हैं। और कई भक्तों को लीले का सवार भी कहते हैं क्योंकि स्थानीय भाषा में नीले को लीला भी कहते हैं, इसलिए उन्हें नीले घोड़े का सवार या लीले का असवार भी कहते हैं। जब विश्वास का अद्भुत संगम होता है तो श्री कृष्ण ने अपनी अद्वितीय शक्ति से बर्बरीक के दिल में एक नया ज्ञान का प्रकाश डाला। उन्होंने दान की भावना को एक नया आयाम दिया और बर्बरीक को अपने असली रूप में पहचानने का अवसर दिया। भगवान श्री कृष्ण ने उनके मन की गहराइयों में जाकर उन्हें अपनी अद्वितीय विभूति का दर्शन कराया। उन्होंने उन्हें युद्ध से पहले इस धरती पर पूजा का महत्व समझाया और सर्वोत्तम क्षत्रिय के शीश की आहुति की मांग की। बर्बरीक ने अपनी आत्मा को उनके पास रखने के लिए तैयारी की, लेकिन उन्होंने एक शर्त रखी, वे महाभारत का युद्ध जरूर देखेंगे। भगवान श्री कृष्ण ने उनकी इच्छा को पूरा करने के लिए ऊंची पहाड़ी पर उनके शीश को स्थापित किया, जहाँ से उन्होंने पूरे महाभारत का युद्ध देखा। भगवान श्री कृष्ण ने उनकी साहसिकता को सराहा और उन्हें श्रेष्ठ वीर की उपाधि दी और उन्हें अपना नाम श्याम दिया। इस अद्वितीय घटना से बाबा श्याम को भी श्याम के नाम से ही जाना जाता है। और हारे का सहारा क्यों कहते हैं? जब व्यक्ति अपनी लाइफ में हर जगह से ठोकर खाने के बाद हताश और निराश हो जाता है और बाबा श्याम की भक्ति में लीन हो जाता है तो उसके सारे दुख और पाप खुद ब खुद नष्ट हो जाते हैं और उनके ऊपर बाबा श्याम की कृपा बरसती है। इसलिए बाबा श्याम को हारे का सहारा भी कहा जाता है। और यह मान्यता भी है कि महाभारत युद्ध में जब बर्बरीक ने अपनी माता से युद्ध के लिए आशीर्वाद मांगा तो उनकी माता ने उनसे हारे का साथ देने के लिए कहा, इसलिए उनको हारे का सहारा कहते हैं। और बाबा श्याम को खाटू नरेश के नाम से भी जाना जाता है क्योंकि वह राजस्थान में सीकर जिले के खाटू नगर में विराजमान है और भगवान श्री कृष्ण ने उन्हें श्याम नाम की उपाधि दी है। इस कारण से उन्हें खाटू श्याम या खाटू नरेश भी कहते हैं। और बाबा श्याम को भगवान श्री कृष्ण की कृपा और आशीर्वाद मिला है और भगवान श्री कृष्ण की प्रिय वस्तु मोर पंख और बांसुरी है। बाबा श्याम को मोर छड़ी रखने के कारण उन्हें मोर छड़ी धारक भी कहा जाता है। बाबा श्याम के 108 नाम इस प्रकार हैं: अचला, अच्युत, अद्भुत, आदिदेव, अनिया, अजन्मा, अजया, अक्षरा, अमोत, अनादि, आनंद सागर, अनंता, अनंत जीत, आदित्य, अनिरुद्धा, अपराजित, अभियुक्ता, बाल गोपाल, बलि, चतुर्भुज, दानवेंद्रो, दयालु, दयानिधि, देवादिदेव, देवकी नंदन, देवेश,
धर्माध्यक्ष, द्वारकाधीश, ऋषिकेश, गोपाल प्रिया, गोविंदा, ज्ञानेश्वर, हरि, हिरण्यगर्भा, गोपाल, जगतगुरु, जगदीशा, जगन्नाथ, जनार्दना, कृष्ण, ज्योतिरादित्य, कमलनाथ, कमलनयन, कामसांतक, कंजलोचन, केशव, जयंतः, लक्ष्मीकांत, लोकाध्यक्ष, मदन, माधव, मधुसूदन, महेंद्र, नंदगोपाल, मनोहर, मयूर, मोहन, मुरली, मुरलीधर, मुरली मनोहर, मनमोहन, नारायण, निरंजन, निर्गुण, पद्महस्ता, पद्मनाभ, परब्रह्मन, रविलोचन, परम पुरुष, पार्थसारथी, प्रजापति, पुण्य पुरुषोत्तम, परमात्मा, सहस्त्र आकाश, सहस्त्रजीत, सहस्त्रपात, साक्षी, सनातन, सर्वजन, सर्वपालक, सर्वेश्वर, सत्यवचन, सत्यत्व, संतः, सुमेध, श्रीकांत, श्याम, श्याम सुंदर, सुदर्शन, श्रेष्ठ, सुरेशम, स्वर्गपति, त्रिविक्रमा, उपेंद्र, वैकुंठनाथ, वर्धमान, योगी, विष्णु, विश्वदक्षिण, विश्वकर्मा, विश्वमूर्ति, विश्वरूपा, विश्वात्मा, विश्वपर, यद्वेंद्र, वासुदेव, योगिनामपति। श्याम जी हमारे हमने तुम्हें पुकारा, हर दम देना तो साथ हमारा। श्याम जी हमारे हमने तुम्हें पुकारा, हर दम देना तो साथ हमारा। यही नाम मोहे बड़ा ही प्यारा, हर दम देना तो साथ हमारा। श्याम जी हमारे हमने तुम्हें पुकारा, हर दम देना जो साथ हमारा। श्याम 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 जो करता हर दम, मिट जाते आशा उसके, हर दुख हर गम। श्याम 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 जो करता है हर दम, मिट जाते आशा उसके, सब दुख और गम। श्याम जी से अपना रिश्ता पुराना, हर दम देना तो हमको सहारा। श्याम जी हमारे हमने तुम्हें पुकारा, हर दम देना तो साथ हमारा। बोलो खाटू नरेश की जय, बोलो लखदातार की जय, बोलो हारे के सहारे की जय, बोलो शीश के दाने की जय, बोलो लीले घोड़े वाले की जय, बोलो मोरवी नंदन की जय।